छत्तीसगढ़ में भर्ती किसी भी विभाग की हो, किसी भी, और भर्ती करने वाली एजेंसी कोई भी हो, पता नहीं क्या अजीबोगरीब दुर्योग है, संयोग है कि विवाद होते ही होते हैं। अभी पुलिस आरक्षकों की भर्ती हुई है और वो भर्ती के नतीजे आए हैं, और जैसे ही नतीजे आए हैं हंगामा बरप गया है। अभ्यर्थियों ने गंभीरतम आरोप लगाए हैं कि ये जो भर्ती हुई है इसमें गड़बड़ी हुई है। उसके पास उन अभ्यर्थियों के पास अपने आरोप के समर्थन में तर्क हैं, आरोप भी हैं, उसको तर्क के रूप में आप देख लीजिए। और इसी मसले को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी आया है। जितने तल्ख आरोप हैं उससे कमतर उनका यानी गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी नहीं है। तो क्या पूरा विषय है, क्या पूरा मसला है, वो बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। आरक्षकों की भर्ती छत्तीसगढ़ पुलिस ने की और 9 दिसंबर को इसमें नतीजे आए हैं। कुल 5,967 पदों के नतीजे आए और जैसे ही नतीजे आए अभ्यर्थियों में नाराजगी हो गई। कई अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। इन अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि नंबरों में व्यापक गड़बड़ी है। इनका आरोप यह है कि इनसे भी कमतर नंबर वालों को सेलेक्ट कर लिया गया और उसके लिए ऐसा नहीं है कि उस सिलेक्शन में कोई आरक्षण या अन्य कोई ऐसी चीज थी जिसका लाभ मिल गया हो तो वो सेलेक्ट हो गए। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि समान कैटेगरी के थे, अगर पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग, अगर जनरल है तो जनरल, लेकिन नंबर में हेरफेर कर दिया गया। और कई जगहों पे तो ये हुआ है कि नंबर ही सामने नहीं आ रहा है। कुछ जगहों पे ये आरोप लग रहे हैं कि एक ही व्यक्ति कई अन्य जगहों पे उसने अपने आप को शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल कराया और उसके नंबर हासिल किए, और जब नंबर हासिल किए उसके बाद जो रिटर्न हुआ तो उसमें कई जगहों पे वो सेलेक्ट की स्थिति में आया, कुछ जगहों पे कई और लोग नहीं आए, वगैरह वगैरह। यानी बहुतेरे आरोप लग रहे हैं। कुल जमा सारांश ये है कि जो मार्किंग हुई है उस मार्किंग को लेकर नाराजगी है, कट ऑफ और चयन सूची को लेकर आपत्ति है। कई अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी ने जो बताया वो यहाँ है, देखिए। हमन के मांग है कि जो भी अभी भर्ती हो है तो ये मतलब पूरा मतलब पारदर्शिता से होना चाहिए, ठीक है। कब कि जो भी मतलब हमन के ऐसा सर कि पूरा मतलब धांधली से होए लगा था, मतलब भर्ती पूरा कब देखा सर हमन के 142 से आया है और यही हिला पुंगली में एक जन लड़का है तक 134 में नाम आ गए, तो हमन मोर 142 मोर तो नाम नहीं आया है और ओकर 134 में नाम आ गए। तो ये तो साफ मालूम चला कि है सर धांधली से होए करके। मेरा सर धर्मेंद्र चौहान। अभ्यर्थियों की ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी गंभीर है और इसकी जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा को बाजरिया पत्रकार, बाजरिया अभ्यर्थी मिली। और इस मसले को लेकर जब उन्होंने मीडिया से संवाद किया तो उनका तेवर भी कम तल्ख नहीं था, या यूं कहिए दो टूक अंदाज था। और बेहतर कहने के लिए आप क्या कह सकते हैं कि विभाग को यानी कि पुलिस महकमे को जो परीक्षा की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को उन्होंने प्रथम दृष्टया क्लीन चिट दी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि भाई जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप लगाने वाले तथ्य लाएं कि गड़बड़ी किसने की और कैसे की, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को लेकर विजय शर्मा ने क्रमवार, बिंदुवार कह लीजिए, एक जवाब दिया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि इस बात में कोई दो मत है ही नहीं कि यदि किसी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो अपनी लड़ाई लड़ने को वो स्वतंत्र है, जिस तरीके से लड़े। यानी कि यदि कोई कोर्ट जाना चाह रहा है तो कोर्ट जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसी को मुझसे मिल के बात बतानी हो तो बता सकता है, पर वो गलती तो बताए, वो आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा की ये बातचीत करीब 3 मिनट की है। सवाल हैं उसमें पत्रकारों के और उनके जवाब हैं, देखिए। निसंदेह बिल्कुल ही जहां तक संतुष्टि हो जाना ही चाहिए। मैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई देता हूं, नहीं हुआ है उनको कहता हूं कि फिर प्रयास करें। मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहना चाहता हूं
जिनका फिजिकल हुआ उन्होंने अपने नंबर को देखकर सामने हस्ताक्षर किया है फिजिकल में। फिर रिटर्न एग्जाम हुआ जो ओएमआर शीट पर हुआ, तो ओएमआर शीट पर जो हुआ तो ओएमआर शीट पर उन्होंने जब नंबर लगाया उसका आंसर शीट निकला तो मिलाकर जान गया कि उसको कितना नंबर मिला है। इसके बाद 3 बिंदु और बचते हैं जिसमें किसी को बोनस मिलता है, कोई एनसीसी वाला है या ऐसे कुछ है, वो 3 बिंदु है जिस पर बोनस मिलता है। यही आधार है इसके सिलेक्शन का, किसी को फिजिकल में कितना मिला, फिर रिटर्न में कितना मिला और इसके बाद इसमें कितना मिला। अगर बोनस उसका है तो वो फिजिकल और रिटर्न के बाद बोनस एक अतिरिक्त चीज जुड़ती है। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को बात हुआ है, जो बात एक कह रहे हैं, अगर किसी को परेशानी हो रही है तो 3 दिन, आज से ही शुरुआत हुई है, सुबह 10:30 से 12:30 तक कोई भी प्रत्येक एसपी कार्यालय में जा करके अपना विषय रख सकते हैं और आज ही उनके विषय पर निराकरण करके बताया जाएगा। ऐसा 3 दिनों तक लगातार निर्धारित है, आज कल और परसों, ये 3 दिन तक किया जाएगा। कोई ग्रीवेंस किसी के मन में होता है वो मुझको भी बता सकते हैं, और फिर भी किसी को ग्रीवेंस होता है तो जो इस रास्ते को अपनाना चाहे अपना सकते हैं। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि इसको पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरे मनोयोग के साथ किया गया है कि हमारे प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले। किसी को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, इन स्थानों पर जा सकते हैं एसपी कार्यालय में, मैंने आपको बताया, या मुझे भी बता सकते हैं। नंबर जारी नहीं किया गया ये बोल रहा है। नंबर हर व्यक्ति को अपना नंबर जरूर दिखता है, जो कैंडिडेट है वो अपना नंबर देख सकता है, और उसको दूसरे का देखना है तो दूसरे के रोल नंबर से दूसरा का नंबर देख सकता है। नगर सेना का जब लिस्ट निकला था तो उसमें नंबर जारी किया गया। इनकी अपनी प्रक्रिया जो भी हो गई, जो वर्तमान में प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका गया है, एक गलती और देखा गया है जिसका पर्चा वायरल हो रहा है लगातार। एक ही लिस्ट में महिला 40 नंबर। के नाम में पुरुष का नाम है, मेल में फीमेल का नाम है। सुनिए, एक जो विषय आया था नारायणपुर का, उसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन के नंबर थे वो कॉपी पेस्ट हो गए थे, उसको तुरंत दूसरे दिन ही, मैं उसी दिन ही उसको संशोधित करके क्लियर कर दिया गया। अभी उसमें किसी का गलत सिलेक्शन का किसी को दिखता है तो जरूर बताएं। एक ही अभ्यर्थी के कई जिलों पे मेरिट लिस्टों पे नाम आया, ये भी हो ही सकता है। आप समझे जरा ने इसके सिलेक्शन की प्रक्रिया को। एक व्यक्ति ने 5 जगह अगर फिजिकल दिया, रिटर्न 1 हुआ, उसके 5 जगह फिजिकल के अलग अलग नंबर है, रिटर्न का उसका जो भी नंबर है 5 जिलों में मिलेगा, और जुड़ करके उसका अगर मेरिट लिस्ट में 5 बार आएगा तो 5 बार आएगा ना। आप समझ रहे मेरी बात? ये इस तरीके से बात आएगा। इसमें कहाँ किसको क्या परेशानी है, फिर भी 3 दिनों रेगुलर एसपी के कार्यालय में बैठकर बात कर सकते हैं। जिसको चाहिए मुझे बता सकते हैं। फिर भी मन में कोई संशय है तो जो मन आए उस रास्ते पर जा सकते हैं। कांग्रेस भी इस मामले में कूद गई है, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कूदे के बसपा कूदे, भाई उससे कोई लेन देन नहीं है। वो अपने कार्यकाल में तो नियुक्ति नहीं करा पाए थे, मेरी बात समझना आप, नियुक्ति नहीं करा पाए थे। और मैं खड़े होकर के पूरी मीडिया के सामने आज बात कह रहा हूँ, एक भी गलती कोई मुझे निकाल कर दिखाएगा, मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा जिसने ऐसा किया। आप समझिए बात को। अब मसला ये है कि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी, जिन्हें लग रहा है कि उनके साथ गलत हुआ है, कट ऑफ लिस्ट जो है वो गलत तैयार हो गई, जो चयन की प्रक्रिया थी वो दोषपूर्ण थी, तो वो अपने नंबर्स बता रहे हैं, अपने नंबर दिखा रहे हैं कि देखिए हमें ये नंबर मिला था और हमसे कम वाला ये है, इसे वो नंबर मिल गया है। गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी ये कह रहे हैं कि किसने गड़बड़ी की बताओ, और ये जो कह रहे हो ये कैसे, इसको भी समझाओ। तो अभ्यर्थी तो वही बता सकता है जो अभ्यर्थी ने भुगता है या अभ्यर्थी के पास जो हासिल है। अभ्यर्थी से क्या विजय शर्मा जी वो अपेक्षा कर रहे हैं जो वो दे ही नहीं सकता? विभाग के भीतर यदि कोई गड़बड़ी हुई है, यदि ये आरोप सिर्फ आरोप नहीं है और आरोपों में कोई गंभीरता है, तो अभ्यर्थी ही कैसे बताएगा कि गड़बड़ी कैसे हुई? अभ्यर्थी तो सिर्फ ये बता सकता है कि मैं शारीरिक जो माप दौड़ की जो प्रतियोगिता थी या शारीरिक मापदंड की जो एक स्केल था, मैंने उसको कैसे पास आउट किया, मुझे क्या नंबर हासिल हुए, किस तरीके से हासिल हुए, वो ये बता सकता है। वो ये बता सकता है कि उसकी आपत्ति क्या है, कि यदि उसे 146 मिला तो उससे कम 136 वाले का जो उसी कैटेगरी का है, अगर वो अन्य पिछड़ा वर्ग है तो वो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है, अगर वो जनरल है तो वो भी जनरल है, पर उसका सिलेक्शन हो गया, इस अभ्यर्थी का नहीं हुआ। वो सिर्फ वही आंकड़े दे पाएगा। अभ्यर्थी वही कह भी रहे हैं, वही बता भी रहे हैं। अपनी एजेंसी को पाक साफ बताना शायद अच्छी बात है, पर ऐसा कहते हुए अभ्यर्थियों को खारिज कर देना, क्या ये अच्छी बात है? क्या यह बहुत बेहतर नहीं होगा कि
भाई अभ्यर्थियों की शिकायत जो है एक की दो की नहीं है, व्यापक है। चलिए एक समिति गठित कर दीजिए, झटपट झटपट जांच हो जाए। अब वो एक व्यवस्था जरूर सरकार ने की है कि हर जहां जहां भर्ती हुई उसके जिले के एसपी कार्यालय में ये व्यवस्था की गई है कि 2 घंटे अधिकारी बैठेंगे, अभ्यर्थी जाएं अपनी बात रखें। पर यदि अभ्यर्थी इतने व्यापक पैमाने पर कह रहे हैं तो जांच कराने में दिक्कत क्या है भला? आखिर प्रदेश के बेरोजगारों का सवाल है। गृह मंत्री विजय शर्मा साहब कांग्रेस पर भी खूब भड़के, जबकि पत्रकारों ने कहा कि कांग्रेस सवाल उठा रही है, आरोप को समर्थन दे रही है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन शायद बहुत बेहतर होता कि अभ्यर्थियों की बात सुनते हुए एक जांच कमेटी बनाकर बहुत द्रुत गति से उसके निष्कर्ष और निराकरण तक व्यवस्था अपने आप को ले जाती। मगर फिलहाल गृह मंत्री की जो बात है विजय शर्मा जी की, दो टूक अंदाज की है कि भाई यदि आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है, बताइए कैसे हुई है। तो फिर वही मसला आएगा कि वो सिर्फ वही बताएगा जो उसके पास है। कैसे हुई है ये तो उस एजेंसी की तरफ देखना पड़ेगा जहां पे ऐसा हुआ। एकदम से किसी को क्लीन चिट दे देना शायद सही नहीं है, मगर गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी और वो क्लीन चिट दे चुके हैं। देखना होगा अभ्यर्थी अब क्या करते हैं, अदालत जाते हैं या नहीं जाते हैं। जो कुछ भी होगा बताने आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी का अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूं। प्रणाम।